हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में होम गार्डनिंग में। और आज हम बात कर रहे हैं इपीफिलियम यानी कि ब्रह्म कमल के पौधे के बारे में। ये आप जो देख रहे हैं ये है ब्रह्म कमल का पौधा और ये एक सैकुलेंट फैमिली का पौधा है। और इसको बात करें इसके खाद पानी के बारे में तो इसे किसी भी तरह की खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चाहे अगर आप खाद देना चाहें तो वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर यानी कि गाय के गोबर की खाद दे सकते हैं। और अगर नहीं भी देते हैं तो किसी तरह से कोई इसमें तकलीफ नहीं है, ये आसानी से चलता रहता है और ग्रोथ करता रहता है, बढ़ता रहता है। ये आप जो लंबे लंबे से पत्ते देख रहे हैं बस ये इसी तरह के इसके पत्ते होते हैं। और इसी में यहाँ पे साइड में से ये जैसे देखिए आप ये वाला आप देख रहे हैं, इसके अलावा मैं दिखाता हूँ इससे घुमा के। ये देखिए ये जो एक पत्ता है इसी के साइड में से ये पत्ते निकल रहे हैं, यहाँ से पत्ते निकल रहे हैं और यहाँ से पत्ते निकल रहे हैं। और फिर इन्हीं में से इसी तरह से ये जो नोड इसके हैं इसी में से इसके फ्लावर भी खिलते हैं। और फ्लावर भी बहुत खूबसूरत फ्लावर होता है, सुगंधित फ्लावर होता है, अच्छी स्मेल उसमें होती है। और वो फ्लावर जो है रात को ही खिलता है और रात में ही फिर सुबह तक वो मुरझा जाता है और फ्लावर वो ख़त्म हो जाता है। इसकी धार्मिक मान्यताएं काफ़ी हैं। हिंदू धर्म में इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस तरह से तुलसी को पूजा जाता है इसी तरह से जब इसका फूल खिलता है तब इसकी भी पूजा की जाती है। और इसे ब्रह्मा जी का प्रसाद माना जाता है, तो इसे ब्रह्म कमल के नाम से हमारे यहाँ भारत में इसकी मान्यता है। धार्मिक मान्यता भी है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। और नो मेंटेनेंस है बिल्कुल, इसमें कोई भी आपको अलग से कोई ध्यान रखने की और एक्स्ट्रा केयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए मैंने इसमें कोई भी खाद नहीं दिया है और पानी भी मैंने बहुत दिनों बाद इसमें आज दिया है, इसीलिए इसकी मिट्टी गीली लग रही है। बाकी इसकी पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इसको। आप चाहें तो इसको आप फुली इंडोर भी रख सकते हैं और आप चाहें तो आउटडोर रख सकते हैं। अगर आउटडोर रख रहे हैं तो इसको आपको थोड़ा सेमी शेड के अंदर रखना होगा या किसी ग्रीन नेट के नीचे या फिर ऐसी जगह रखना होगा किसी पेड़ के नीचे जहाँ पर इस पर सीधी सूर्य की रोशनी नहीं आए, सीधी धूप तीखी धूप इस पर नहीं गिरे। अगर सीधी धूप पड़ेगी इस पर तो इसकी पत्तियाँ फिर थोड़ी पीली होकर फिर सूखने लगती हैं और पौधा धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। और अगर आप इसे ग्रीन नेट में या फिर इंडोर रखते हैं तो इस पर किसी तरह भी कोई भी दिक्कत नहीं आती और ये आसानी से सालों साल आपके पास बना रहता है। और एक ही पौधे से आप कई सारे पौधे इसमें बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो इसका तरीका मैं बता दूँ, आप कोई भी कैंची ले लीजिए, कोई भी कटर ले लीजिए और उसे अच्छे से आप स्टेरलाइज कर लीजिए। आप अच्छे से उसको कोई डेटॉल है या किसी तरह का कोई सैनिटाइजर या किसी तरह का कोई अल्कोहल वगैरह जो भी हो आपके पास, उससे आप इसको एक बार अच्छे से इसको साफ कर लीजिए, आपकी जो कटर है इसको। ठीक है, इसके बाद में आपको लेना है कोई सी भी एक लंबी पत्ती। आप जैसे ये वाली पत्ती है, आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए, यहाँ से आप इसको काट लीजिए। ये हमारे पास लंबी पत्ती हो गई, देख लीजिए आप, ये इतनी लंबी पत्ती है हमारे पास। तो हम चाहें तो इसको इस तरह से एक पौधा भी बना सकते हैं इस तरह से लगाकर। और अगर चाहें तो इसके बहुत सारे कटिंग करके इसके हम बहुत सारे पौधे भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ और जितनी भी कटिंग मैं इसकी करूँगा और उतने ही प्लांट इसमें से बनते जाएंगे। हर पौधा, हर कटिंग इसमें से वो नया पौधा बनेगा। अब ये देखिए इसमें मैंने मिट्टी ले ली है। इसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल जो मिट्टी होती है, जो हमारे गार्डन की मिट्टी या हमारे किसी पुराने गमले की या खेत की मिट्टी, जो भी आपके पास मिट्टी हो, उसमें थोड़ा सा गोबर की खाद मिली हुई हो और उसके अंदर हमको ये इसके अंदर किसी भी तरह का कोई रूटिंग हार्मोन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और बस इसको आप थोड़ा सा इस तरह से मिट्टी को करके और इसको सिर्फ इसमें ये इस तरह से दबा देना है और इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं करना होता है आपको। बस इस तरह से आप इसको दबा दीजिए। ये इस तरह से आप इसको दबाते जाइए और ये आपका ये जितने आपको आप कटिंग इसकी लगा रहे हैं उतने ही आपके पास नए पौधे बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से मैं ये पत्ती जो काट ली थी मैंने, इसको इस तरह से इसमें दबाते जा रहा हूँ। और ये देखिए
बहुत ही आसानी से हम इसको लगा रहे हैं और इसमें हमें अलग से कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और बस ये हमारा काम हो गया इसमें। ये हमने ब्रह्म कमल की कटिंग लगा दी और बहुत ही सिंपल मेथड था। आपने देखा इसमें हमें अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना ही कोई मेहनत करनी पड़ी और ना ही इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई हमें खर्चा करना पड़ा, जैसे कि किसी तरह का कोई फर्टिलाइजर या कोई रूटिंग हार्मोन कुछ भी हमें नहीं लगाना पड़ा। ये हमने इसमें देखिए कटिंग लगा दी है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमने जो पुरानी कटिंग लगाई थी, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने ये एक कटिंग लगाई थी, तो इससे अभी ये नया पौधा हमारा ये बना हुआ है। इसी तरह से एक कटिंग मैंने ये लगाई थी और अभी इसमें देखिए नया पत्ती भी आ गई है और ये देखिए इसमें अच्छे से ये रूट्स भी बन चुकी हैं। और बस ये इसी मेथड से आपको करना है और अलग से इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। बस आप इसको कट करते जाइए और पत्ती को काटते जाइए और इसमें लगाते जाइए। बस आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगा दीजिए तो ये आसानी से चल पड़ता है। तो ये ब्रह्म कमल की खासियत है और इसे ब्रह्म कमल कहा जाता है हमारे यहाँ पे भारत में। और काफ़ी धार्मिक मान्यताएं हैं इसकी। तो हर गार्डनर लवर की ये इच्छा होती है कि उसके साथ उसके पास भी ये इपिफिलियम यानी कि ब्रह्म कमल का एक पौधा जरूर हो। और ये क्योंकि सेकुलेंट फैमिली का प्लांट है, सेकुलेंट है ये, तो इसीलिए इसको ज़्यादा किसी केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। आप इसको ज़्यादा पानी भी नहीं देंगे और ज़्यादा कोई खाद भी नहीं देंगे तो ये अच्छे से ग्रो होता रहेगा, अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। इसमें कोई इसको अलग से कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो तरीका था मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसकी कटिंग लगाई जाती है। और ये जो हमने कटिंग हमने अभी काट के इन पत्तों की लगाई है, तो ये भी कुछ टाइम में मैं लगभग 15-20 दिन में या फिर महीने भर बाद हम इसको निकाल के देखेंगे तो इसका रूट सिस्टम बहुत ही अच्छे से डेवलप हो जाएगा और ये हर कटिंग ये नए पौधे के रूप में बदल जाएगी और हमें हमारे पास काफ़ी सारे प्लांट इसमें से हो जाएंगे। देखिए इसी तरह से मैंने कुछ 8-10 दिन पहले ये और भी पत्ते इसमें लगाए हैं, तो इनको तो लगाए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसलिए अभी इसमें शायद रूट सिस्टम नहीं बना होगा। लेकिन ये जो पुराना मैंने लगा रखा था वो मैंने आपको निकाल के दिखाया कि इसमें किस तरह से अच्छे से रूट डेवलप हुई थी और अच्छे से हमारा पौधा जो अच्छे से ग्रो कर रहा था। तो बस ये दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से चैनल को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके और कमेंट भी कर सके, आप पूछ सकते हैं और चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले और वो भी इसके बारे में जानकारी रख सके, उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और वो भी अपने घर में ब्रह्म कमल का पौधा लगा सके। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।